मुखिया जी, इस लड़की ने बाजार में मेरे साथ बदतमीजी की है। कहती है कि मेरे पैसे की हालत में मेरा हाथ भी सौदे का हिस्सा है। अब आप ही बताइए, ऐसा कभी हुआ है क्या? रामनगर नाम का एक गांव था, जहां हरिचरण नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी बेटी लक्ष्मी और एक बूढ़े गधे के साथ रहता था। उसके पास कुछ जमीन थी, जिस पर वो सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करता था। बिटिया लक्ष्मी, आज तो खेत की फसल खूब बढ़िया निकली है। मैं सोच रहा हूँ टमाटर बाजार ले जाऊं। अगर अच्छे दाम मिल गए तो तेरे लिए नए कपड़े खरीद लाऊंगा। बाबा, हर बार यही कहते हो, पर हर बार कोई ना कोई चालाक सेठ धोखा दे जाता है। आप भरोसा जल्दी कर लेते हो, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है बाबा। बिटिया, मैं गरीब जरूर हूँ, पर धोखा नहीं देना जानता। दुनिया जैसी भी हो, मैं अपनी सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने मेहनत दी है, वही सबसे बड़ा धन है। पर बाबा, दुनिया अब सीधी नहीं रही है। सबके दिल में लालच बसता है, खासकर उन सेठों में जो गरीबों की मेहनत से अमीरी बटोरते हैं। सेठ भी इंसान है बेटी। फर्क बस इतना है कि उनके पास सोना है और हमारे पास मिट्टी की खुशबू। दोनों को जीने के लिए एक जैसी हवा चाहिए। आप तो बहुत नेक बातें करते हैं बाबा, पर यही नेकता कई बार जाल बन जाती है। मैं डरती हूँ कहीं आपकी भलमन साहत को कोई अपनी चालाकी से ना तोल ले। डर छोड़ दे बेटी। जिसने मेहनत की उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। भगवान देर जरूर करता है, पर अंधेरा मिटाने के लिए सूरज को भेजता है। ठीक है बाबा, लेकिन आज सौदा करने में जल्दी मत करना। हर सिक्के की गिनती खुद करना। सेठ की मुस्कान पर भरोसा मत कर लेना। अरे पगली, तेरी बातें तो किसी पुरानी दादी माँ जैसी लगती हैं। तू छोटी जरूर है, पर तेरा दिमाग बड़ा समझदार है। बाबा, मुझे बस इतना पता है कि सच्चाई की जीत तभी होती है जब चालाकी को पहचान लिया जाए। आप जल्दी जाइए, बाजार देर से पहुंचोगे तो भाव कम मिलेंगे। हरिचरण ने गधे की रस्सी थामी, माथे पर पसीना पोंछा और आसमान की तरफ देखा। सूरज ढलने को था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद थी। रोशनी अब भी बाकी थी। वो सोचता गया कि शायद आज किस्मत मुस्कुरा दे, शायद आज उसकी झोपड़ी में खुशियां लौट आए। चल रे बूढ़े साथी, आज तुझ पर भरोसा है। अगर टमाटर जल्दी बिक गए तो तेरे लिए भी नई रस्सी खरीद दूंगा। तू भी थक गया होगा मेरी गरीबी ढोते ढोते। बाबा, जाते वक्त भगवान का नाम लेना मत भूलना। माँ कहा करती थी ना कि हर सफर उनकी याद से शुरू हो तो नुकसान कभी नहीं होता। हाँ बेटी, तेरी माँ की बातें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कहती थी, मेहनत की लकीर कभी मिटती नहीं, बस वक्त उसकी चमक ढक देता है। बाबा, अगर आज अच्छे पैसे मिले तो मैं आपके लिए नई धोती लाऊंगी। वो फटी हुई धोती अब और नहीं सिल सकती, हर बार धागा टूट जाता है बाबा। रहने दे बेटी, धोती की फिक्र मत कर। जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे खुद भगवान ने घर में दिया जला दिया हो। आप तो हमेशा मन की बातें कर लेते हो। अब जाओ, सूरज डूबने वाला है, नहीं तो बाजार बंद हो जाएगा बाबा, और फिर वही खाली झोली घर आएगी। ठीक है बिटिया, तू रोटी बना ले, मैं आते ही खा लूंगा। बस दुआ कर कि सेठ लोग आज कुछ दया दिखा दें इस गरीब पर। बाबा, दया की उम्मीद मत रखना, बस अपनी किस्मत खुद तय करना। जिसने खुद की किस्मत नहीं जानी, दुनिया उसे मोल लगाकर बेच देती है। तेरा कहना मानता हूँ बेटी, आज तेरी सलाह मानूंगा। किसी की झूठी मुस्कान पर भरोसा नहीं करूंगा। बाबा, मेरी एक बात याद रखना,
जब इंसान झुके तो सम्मान के लिए, मजबूरी में झुके तो दुनिया लूट लेती है। आप झुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिचरण बाजार पहुंचा तो सूरज ढलने को था। बाजार में तरह तरह की दुकानें सजी थी। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई कपड़े। हरिचरण ने अपने बूढ़े गधे से बोझ उतारा और टोकरी सीधी की। उसे लगा जैसे आज सब कुछ ठीक होगा। अरे वाह, आज तो बाजार खूब रौनक में है। अगर टमाटर जल्दी बिक गए तो घर में भी खुशियां लौट आएंगी। बेटी के लिए कपड़े खरीद लूंगा और शायद कुछ बच भी जाएगा। ओ किसान, तेरे टमाटर तो बड़े ताजे लग रहे हैं। बता क्या भाव लगाए हैं, मैं सब ले लूंगा। मगर ध्यान रहे, मैं जैसा सौदा तय कर दूं उसी हाल में लूंगा। सेठ जी, टमाटर अच्छे हैं, खुद की मेहनत से लगाए हैं। बस 10 सोने के सिक्के दे दीजिए, उसी से घर चलेगा और बेटी के लिए कपड़े भी आ जाएंगे। 10 सोने के सिक्के? अरे गरीब, तेरे टमाटर में ऐसा क्या है जो इतना भाव मांगे? लेकिन चल, आज तेरी किस्मत अच्छी है, मैं मान गया। जैसा हाल वैसे ही लूंगा। सेठ जी, भगवान आपका भला करे। आप तो बहुत दयालु निकले। मैं सोच रहा था कोई मोल कम करेगा, पर आप तो सच्चे निकले। हाँ हाँ, मैं तो बहुत सच्चा हूँ। अरे मेरे आदमी तेरे टमाटर और गधे दोनों को घर ले जाएंगे। सौदा पूरा हुआ। क्या सेठ जी, गधा क्यों? मैंने तो सिर्फ टमाटरों की बात की थी। गधा तो मेरा है, मेरे घर का साथी है। अरे गरीब, तूने खुद कहा था जैसा हाल है वैसा ही लूंगा। टमाटर गधे पर रखे हैं, अब दोनों एक साथ मेरे घर गए, वही तो सौदे का नियम है। सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने कभी नहीं कहा था कि गधा बेचूंगा, बस टमाटर की बात थी। आप अमीर हैं, पर गरीब का दिल ना दुखाइए। गरीब का दिल? मुझे तेरे दिल से ज्यादा अपने सौदे की कागज पर लिखी बातें प्यारी हैं। अब जा यहाँ से और कोई बहस मत कर। सेठ जी, भगवान सब देखता है। आज भले ही आप जीते लग रहे हैं, पर कल सच्चाई जरूर जीत जाएगी। हरिचरण की आंखों में आंसू थे। उसे अपने गधे की याद आ रही थी। वो धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके कदमों में थकान से ज्यादा शर्म थी। हाय राम, क्या जवाब दूं अपनी बेटी को? उसने कहा था सेठ से बचकर रहना, पर मैं ही उसकी बात नहीं मान सका। बाबा, आप आ गए। मैं रोटी गरम कर रही थी। टमाटर बिक गए क्या? और वो गधा कहाँ है? बिटिया, टमाटर तो बिक गए, पर किस कीमत पर वो तू नहीं समझेगी। सेठ ने चाल चल दी, गधा छीन लिया। क्या कहा बाबा? उसने गधा भी ले लिया? वो कैसे ले सकता है? हमारा गधा वो तो घर का हिस्सा है बाबा। उसने कहा जैसा हाल है वैसा लूंगा। टमाटर गधे पर थे, बस वही बहाना बनाकर सब छीन लिया। नहीं नहीं बाबा, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगी। कल सुबह हम फिर से बाजार जाएंगे। इस बार जवाब मैं दूंगी। बेटी, वो सेठ ताकतवर आदमी है, उसके पास लोग हैं, पैसा है। गरीब की आवाज कौन सुनेगा? जब सच्चाई साथ हो तो भगवान खुद सुनता है बाबा। कल देखना, सेठ जगमोहन अपनी चाल पर पछताएगा। तू तो मेरी बेटी होकर भी किसी रानी से कम नहीं लगती लक्ष्मी। तेरी आंखों में जो आग है वही अब हमारी ताकत बनेगी। बस आप भरोसा रखना बाबा, कल वही दिन होगा जब गरीब का सच अमीर के झूठ पर भारी पड़ेगा। अगली सुबह आसमान धुंधला था, पर लक्ष्मी के चेहरे पर एक अलग रोशनी थी। उसने गधे की पीठ पर टोकरी में ताजे टमाटर रखे, सिर पर चुन्नी ठीक की और पिताजी की ओर देखा। हरिचरण की आंखों में डर था, लेकिन बेटी की आंखों में विश्वास देखकर उसने सर हिलाया। बाबा, आज हम फिर बाजार जाएंगे। इस बार सौदा वही करेगा जिसने कल चालाकी चली थी, पर आज उसका खेल उसके ही नियमों में हार जाएगा। बिटिया, तू जो भी कर सोच समझ कर करना। सेठ चालाक है, लोग उसके डर से कुछ नहीं बोलेंगे।
डर इंसान को गुलाम बना देता है बाबा। अगर हम सच के लिए आवाज न उठाए तो झूठ हमेशा राज करेगा। तेरे शब्द तो किसी पुरोहित के उपदेश जैसे लगते हैं बेटी। तेरा हौसला देखकर मेरे मन की कमजोरी भी हट रही है। बाबा, आज का दिन हमारी किस्मत बदलने वाला है। सेठ को वही बात समझनी होगी जो उसने कल मेरे पिता को नहीं समझने दी। न्याय का मतलब चाल नहीं, सच्चाई होती है। ठीक है बेटी, तेरी बातों में जो आग है वो अब बुझने नहीं दूंगा। चल, आज तेरे हौसले को दुनिया देखेगी। बस इतना याद रखना बाबा, अमीर की मुस्कान में हमेशा धोखा छिपा होता है, पर गरीब की चुप्पी में भगवान रहता है। तू सही कहती है। अब चल, बाजार का रास्ता लंबा है पर आज हम झुकने नहीं वाले। आज हमारी मेहनत का जवाब हमारे शब्द देंगे और वो जवाब सेठ को हमेशा हमेशा याद रहेगा। तो चल बेटी, तेरे कदमों में अब मेरा विश्वास है। आज हरी चरण नहीं, उसकी बेटी लक्ष्मी अपना हक लेने जा रही है। बाजार में भीड़ थी। लक्ष्मी, उसकी आंखों में डर न था न झिझक, और सेठ के पास जाकर वो सेठ से बोली, सेठ जी, मैं फिर आई हूँ टमाटर बेचने। जैसे कल आपने कहा था, जैसी हालात में है वैसे ही लीजिएगा। आज भी वही शर्त है। अरे वाह, ये तो वही किसान की बेटी है। लगता है अपने पिता की हार भूल गई है। चल, मैं फिर से तेरे सारे टमाटर ले लेता हूँ। वही दाम, 10 सोने के सिक्के। दाम तो ठीक है सेठ जी, पर याद रखिएगा, मैं भी आपके शब्दों पर वही नियम लगाऊंगी जो आपने कल लगाया था। नियम? अरे लड़की, तू क्या जाने व्यापार के नियम। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होता है। चल, सौदा तय हुआ। सौदा तय हुआ सेठ जी, तो अब पैसे दे दीजिए। और ध्यान रहे, मैं पैसे भी उसी हालत में लूंगी जैसे आप देते हैं। क्या मतलब है तेरा? कैसे हालात में? पैसा तो मैं हाथ से दूंगा, तू क्या बोलेगी अब? मतलब साफ है सेठ जी, आपने कल कहा था चीज जैसी हालत में हो वैसा ही सौदा होगा। तो अब आपके पैसे और आपका हाथ दोनों उसी सौदे का हिस्सा है। ये तू क्या पागलपन कर रही है लड़की? मेरा हाथ कैसे ले सकती है तू? ये कैसा अन्याय है? ये कैसी बात? वही न्याय है सेठ जी जो आपने कल मेरे पिता पर लागू किया था। जब आपने उनके गधे को सौदे का हिस्सा बनाया था, तो आज आपका हाथ उसी नियम से मेरा हक है। ये तो सरासर धोखा है। बाजार के बीच मुझे बेइज्जत कर रही है तू। मैं मुखिया के पास जाऊंगा, वही फैसला करेगा। जाइए सेठ जी, फैसला वही होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, सच हमेशा वही जीतता है जहां लोग उसे सुनने की हिम्मत रखते हो। बेटी, अब देखना, वक्त वही करेगा जो कल हमने खोया था। आज सच्चाई का दिन है। जगमोहन गुस्से में लाल हो गया और तभी बोला, चलो पंचायत में देखते हैं, वही फैसला होगा। लक्ष्मी भी बोली, ठीक है चलो। हरिचरण तो डरा हुआ था। चलो लड़की, अब तू देखेगी असली फैसला क्या होता है। पंचायत में तेरे जैसे बच्चों की जगह नहीं, वहाँ बड़े लोग बात करते हैं, समझी? बड़े वो नहीं होते सेठ जी जिनके पास धन होता है, बड़े वो होते हैं जिनके शब्दों में सच्चाई होती है। आज वही सच्चाई पंचायत के सामने बोलेगी। बेटी, कुछ भी हो जाए तू पीछे मत हटना। तेरी आंखों में जो सच है वही आज हमें इंसाफ दिलाएगा। बाबा, मैंने डरना बहुत पहले छोड़ दिया था। जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता तो वो जीतना ही एकमात्र रास्ता होता है। तेरे बड़े बड़े बोल पंचायत में काम नहीं आएंगे। वहाँ मेरी बात कानून बनती है, क्योंकि मैं सेठ हूँ। कानून डर के बल पर नहीं चलता सेठ जी, वो तो न्याय के बल पर टिकता है। और अगर आपकी बात में सच्चाई है तो फिर डर किस बात का है सेठ जी? तू बहुत तेज जुबान चलाती है, पर तेरे शब्दों का वजन तब समझ में आएगा जब मुखिया तेरे खिलाफ बोलेगा। देख लीजिएगा, आज आपकी जुबान नहीं चलेगी, आपकी चालें फंसेंगी, क्योंकि जब सच बड़ा होता है तो झूठ के पैर कांपते हैं। बेटी चलो, अब पंचायत में वही बोलो
जो कल तूने मुझसे कहा था, तेरी जुबान से सच्चाई निकलेगी तो भगवान भी साथ देगा। हाँ बाबा, आज वक्त है ये दिखाने का कि एक गरीब की बेटी भी न्याय की आवाज उठा सकती है। तू चाहे जितनी बात कर ले पंचायत में, मेरे पास सबूत हैं, गवाह हैं और मैं सबको खरीद सकता हूँ। गवाह खरीदने वाले सच नहीं खरीद सकते सेठ जी। आज आप देखेंगे कि कैसे आपकी ही बात आपके खिलाफ सबूत बनेगी। पंचायत चौपाल पर लगी थी। गांव के बुजुर्ग चारपाई पर बैठे थे। बीच में मुखिया था, सफेद दाढ़ी, पगड़ी और आंखों में अनुभव की चमक। चारों ओर लोग जमा थे। सबकी सांसें थम चुकी थी। मुखिया ने डंडा जमीन पर मारा और बोला, बोलो बेटी, किस बात का झगड़ा है? मुखिया जी, इस लड़की ने बाजार में मेरे साथ बदतमीजी की है। कहती है कि मेरे पैसे की हालत में मेरा हाथ भी सौदे का हिस्सा है। अब आप ही बताइए, ऐसा कभी हुआ है क्या? मुखिया जी, मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस वही नियम मांग रही हूँ जो सेठ जी ने कल मेरे पिता पर लागू किया था। उन्होंने कहा था, चीज जैसी हालत में हो, सौदा वैसा ही होगा। मुखिया जी, कल जब मैंने अपने टमाटर बेचे तो सेठ ने कहा था गधा भी उसी सौदे का हिस्सा है, क्योंकि वो उसी हालत में था। मैंने विरोध किया पर उसने जबरन ले लिया। झूठ बोल रहा है ये किसान। मैंने तो साफ कहा था कि सौदा सिर्फ टमाटरों का है। गधा तो मैंने अपनी मेहरबानी से रखा था। अगर मेहरबानी ही करनी थी तो उसके बदले में भुगतान क्यों नहीं किया सेठ जी? और आज जब वही बात मैंने कही तो आपके ये नियम झूठे क्यों लगने लगे आपको? सेठ, क्या कल तूने सच में ये बात कही थी, जैसी हालत में चीज हो वैसा ही सौदा होगा? हाँ, पर मेरा मतलब वो नहीं था जो ये लड़की निकाल रही है। तो फिर सच्चाई तो आप ही के शब्दों में है सेठ जी। अगर कल आपने मेरे पिता का गधा नियम के नाम पर लिया था तो आज उसी नियम के तहत आपका हाथ आप मुझे दे दीजिए, बस। मुखिया जी, हमें न्याय चाहिए, दर्द नहीं। अगर आज ये झूठ जीता तो कल और गरीबों की जमीनें भी चली जाएंगी। बात गंभीर है। कल जो नियम लागू किया गया था, आज उसे तोड़ना न्याय के खिलाफ होगा। पंचायत वही फैसला देगी जो सच्चाई के अनुकूल हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सेठ के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थी। पहली बार वो बिना शब्दों के खड़ा था और लोग उसके डर को महसूस कर रहे थे। मुखिया ने फैसला सुनाने के लिए सिर झुकाया। कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, पंचायत का निर्णय ये है कि अगर सेठ अपने कहे नियम से पीछे हटता है तो उसे या तो अपना हाथ देना होगा या 50 सोने के सिक्के भरने होंगे। ये अन्याय है मुखिया जी। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा हाथ कैसे काटा जा सकता है किसी गरीब के लिए? सेठ जी, कल आप भी तो यही कह रहे थे कि कानून सबके लिए बराबर है। फिर आज आपके लिए दूसरा कानून क्यों चाहते हैं आप? बेटी, लगता है अब वक्त ने सच में पलटी खा ली। जो कल राजा था वो आज दोषी खड़ा है। निर्णय बदल नहीं सकता। पंचायत की आंखें सब देख चुकी हैं। अब सेठ या तो अपना हाथ सौंपे या 50 सोने के सिक्के दे। ठीक है, मैं सिक्के दूंगा, पर यह लड़की मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रही है। बेइज्जती तो तब होती है जब इंसान अपने कर्म से गिरता है सेठ जी। मैं तो बस आपकी सच्चाई लोगों के सामने रख रही हूँ। बेटी, तूने आज न केवल अपना हक पाया बल्कि सबको सिखा दिया कि गरीब की जुबान भी ताकत बन सकती है। आज के बाद इस गांव में कोई गरीब का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि आज एक लड़की ने पूरे गांव को न्याय की असली परिभाषा सिखाई है। पंचायत के फैसले के बाद गांव में जैसे तूफान थम गया था। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, लक्ष्मी। पर सेठ जगमोहन का चेहरा अब भी गुस्से से जल रहा था। उसके अहंकार को ऐसा झटका लगा था जिसे वो भूल नहीं पा रहा था, और अपने घर में अपने नौकरों से बोला, अब ये गांव मेरी हंसी उड़ा रहा है।
हर और वही नाम, वही कहानी। अगर मैंने इस लड़की को सबक नहीं सिखाया तो लोग मुझे सेठ नहीं कहेंगे। सेठ जी, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर भारी पड़ते हैं। लक्ष्मी चतुर है, अगर फिर कोई चाल चली तो आप ही उल्टा फंस जाएंगे। तू समझता नहीं, मेरे लिए इज्जत सब कुछ है। अब ये लड़ाई पैसों की नहीं, नाम की है, और मैं वो नाम वापस लेकर रहूंगा। तो क्या सोच रखा है आपने सेठ जी? क्या फिर वही व्यापार वाला खेल? नहीं, इस बार कुछ बड़ा होगा। अब मैं एक प्रतियोगिता रखूंगा। जो किसान सबसे ज्यादा टमाटर उगाएगा वही विजेता कहलाएगा, और जो हारेगा उसे अपनी जमीन छोड़नी होगी। लेकिन ये तो बहुत कठोर शर्त है, गांव वाले डर जाएंगे। डर ही तो मेरा असली हथियार है। ये सब जानेंगे कि मुझसे टकराने की कीमत क्या होती है। और अगर लक्ष्मी ने ये चुनौती स्वीकार कर ली? तभी तो मजा आएगा, क्योंकि जीत चाहे जिसकी भी हो, इस बार उसका अंत मेरे हाथों से लिखा जाएगा। बेटी, पंचायत में जीत हो गई, पर अब सेठ का दिल नहीं मानेगा। ऐसे लोग हार कर और भी खतरनाक हो जाते हैं। बाबा, जब सच हमारे साथ हो तो डर कैसा? अगर वो चाल चलेगा तो इस बार हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। पर बेटी, उसने अगर सबको डरा दिया तो हमारे पास तो बस मेहनत है, ना ताकत है ना पैसा। मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है बाबा। जो मिट्टी जोतना जानता है उसे कोई भी झूठ हरा नहीं सकता। सेठ जी, घोषणा तो हो गई, पर अगर वो सच में जीत गई तो? जीत? वो तो सपना है। मैं उसके खेत में पानी नहीं पहुंचने दूंगा, बीज खराब करवा दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आग भी लगा दूंगा। गांव में दूसरे ही दिन ढोल बजा। सेठ के आदमी चौराहे पर खड़े होकर ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, गांव का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जो किसान सबसे ज्यादा टमाटर उगाएगा वही असली विजेता कहलाएगा, और जो हारेगा वो अपनी जमीन छोड़ देगा। गांव के लोग सहमे हुए थे, कोई बोल नहीं पा रहा था। तभी लक्ष्मी भीड़ में से आगे बढ़ी और बोली, मैं भाग लूंगी इस प्रतियोगिता में। लक्ष्मी, तू पागल तो नहीं हो गई? वो तो खेल नहीं, जाल है। सेठ के पास पैसा है, लोग हैं, और तू अकेली है। बाबा, जिसने एक बार सच्चाई से लड़ाई जीती हो वो दोबारा नहीं डरता। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो हर दिन लूटे जाते हैं। बेटी, तू सोच ले, ये बहुत बड़ा जोखिम है। अगर हार गई तो तुम्हारे सिर से छत भी चली जाएगी। मुखिया जी, जो छत डर से टपकती है वो झूठी होती है। मैं तो सच्चाई की नींव पर अपना घर बनाऊंगी। पर बेटी, वो सेठ चालबाज है, वो साफ खेल नहीं खेलेगा। तो हम भी सावधान रहेंगे। इस बार उसकी हर चाल को समझेंगे, हर कदम पर नजर रखेंगे। अच्छा, तो तूने मन बना लिया है तो ठीक है, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। अगर जीत नहीं मिली तो भी कोशिश अधूरी नहीं रहेगी। हाँ, कोशिश तो कर लो, पर इस बार तुम्हारे सपने भी राख बन जाएंगे। सेठ जी, आपने सुना ना, वो लड़की भी तैयार हो गई है। सुन लिया मैंने। अब इंतजार करो उस दिन का जब उसकी मेहनत धुएं में बदल जाएगी। अगले ही दिन लक्ष्मी और हरिचरण अपने खेतों में उतर गए। सूरज सिर पर चढ़ा था, मिट्टी सूखी थी, पर दोनों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। लक्ष्मी खुद मिट्टी में हाथ डालकर बीज बोती और पानी डालती। बेटी, ये देख तो, कैसे पौधे अंकुर फोड़ रहे हैं। लगता है इस बार भगवान हमारी सुनने वाला है। हाँ बाबा, जो पसीना बहाता है वो कभी हारता नहीं है। ये खेत हमारी उम्मीद का आईना है। तूने सही कहा, जब उम्मीद जिंदा रहती है तब तक हार अधूरी होती है। अब बस एक बात बाकी है, हमें अपने खेतों की रखवाली करनी होगी, क्योंकि सेठ चुप नहीं बैठेगा। चिंता मत कर बेटी, मैं रातों में पहरा दूंगा।
अब वो हमारे खेत को छू भी नहीं पाएगा। और अगर उसने चाल चली तो हम भी उसे उसी के हथकंडे में फंसाएंगे। सच्चाई भले ही देर से जीती है पर हारती कभी नहीं है। रात में तैयार रहना, वक्त आने पर खेत में वो कर देना जो मैंने कहा है। सूरज उगे उससे पहले सब खत्म होना चाहिए। जी सेठ जी, सब हो जाएगा। सुबह तक सिर्फ राख बचेगी। रात गहरी थी। लक्ष्मी के खेत की लकड़ियां चमक रही थी पर उस पर आग में उसका सपना जल रहा था। हरिचरण और गांव वाले दौड़े पर आग में क्या बच सकता था। सबके मन में गुस्सा था। आग पकड़ते ही मैंने देखा कि कोई देर तक जलाकर नहीं चला। ये साफ बात है कि किसी ने जानबूझकर हमारे खेत में आग लगाई है। मेरी बेटी कहाँ थी जब मैंने इसे जलते देखा था? हमें सबूत चाहिए। रात के धुएं के बीच मैंने देखा था कुछ परछाइयां भागती हुई। उनकी चाल वही थी जो सेठ के नौकरों की थी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। ये आग उसके घमंड की कीमत लेगी। हम सब ने मिलकर देखा है कि कल सेठ के नौकर शाम को बाजार से जल्दी गायब हो गए थे। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उसका सच उजागर करें। मुखिया को बुलाओ, पंचायत फिर से लगेगी। ऐसे जघन्य कृत्य को छूट नहीं मिलेगी। आज अगर इतिहास ने हमें बहादुर बनाया तो कल उसका असर दिखेगा। पंचायत फिर से बुलाई जाएगी, पर अब इस बार हम शोर और भीड़ से नहीं, सबूतों से काम लेंगे। रात को किसने जाना, किसने लकड़ी लाई, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। सेठ जी, कल रात कुछ लोगों ने अपनी हवेली में बुलाया था। हमने सुना कि कुछ पैसों की बात हुई और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं। मैं सच बोलूंगा अगर जान बचे। मुझे डर लगता था पर अब डर मिट चुका है। अगर सच सामने नहीं आया तो कल औरों के भी खेत राख हो जाएंगे। मैं अपने हाथों से सब बताऊंगा। तुम लोग ये सब मेरे खिलाफ क्यों चले जा रहे हो? आग तो खुद किसी ने लगवाई होगी। मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरा नाम खराब कर रहे हो। अगर आप सच में निर्दोष हैं तो सबूत दो, वरना ये गांव आपकी चालों से सहमत नहीं होगा। हमने कल ही सीखा कि ताकत से नहीं, न्याय से जीत मिलती है। कोई भी आदमी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, जब सच्चाई उसके सामने आती है तो उसके पास कोई आड़ नहीं रहती। आज मेरा गधा लौटा दो और मेरे खेत का हिसाब करो। सुबह होते ही मुखिया ने दुकानों वालों और पास के किसानों से पूछताछ की। अचानक दो नौकर खड़े हुए और धीरे धीरे सच्चाई खोल दी। उसके साथ कुछ और गवाह भी सामने आए। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर पुख्ता सबूतों के सामने सेठ के पांव बचकर रह गए। मैं सच बताता हूँ कि रात को सेठ के 3 नौकर हमारे खेत के पास आए थे। उन्होंने पेट्रोल लाया और झूमर जलाकर निशान छोड़ दिया। हमने हिम्मत करके उन पर गौर किया और वो वही लोग निकले जिन्हें सेठ ने कल अपनी हवेली में बुलाया था। हाँ, मैंने भी देखा कि एक आदमी ने तेजी से कुछ गिराया और भागा। उसकी चप्पलों की नकल मैंने याद कर ली है। वो चप्पल सेठ के नौकरों जैसी ही थी। अब इतना सबूत है कि कोई और बहाना नहीं चलेगा। पंचायत का फैसला कड़ा होगा और इस बार कोई बेईमानी नहीं चलेगी। आप ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं अपना बचाव करूंगा। मैं किसी तरह का जुल्म नहीं करूंगा। आप मेरे प्रति भेदभाव कर रहे हैं। जी नहीं सेठ जी, आपके पास न तो गुण बचेंगे और न ही बहाने। हमने कल वही नियम देखा जो आपने लगाया था। आज वही आपके खिलाफ काम करेगा। पंचायत का निर्णय ये है कि सेठ के नौकरों के खिलाफ सख्त दंड होगा। उससे पहले वो उन सबका जितना पैसा और जो भी उसने गलत ढंग से लिया वापस करना होगा और हरिचरण को उसका गधा और जितना नुकसान हुआ है वो भी लौटाना होगा। अगर सेठ ने ये सब किया है तो उसे जेल भेजना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसी की जमीन न जलाए। इस फैसले से गांव सुरक्षित रहेगा। मैंने जो कहा मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मुझे डर था पर अब मैं जानता हूँ कि सच के साथ खड़े लोग उसे मजबूत बनाते हैं। मैं आज रोशनी देख रहा हूँ। मेरे गधे की सूंघती नाक, मेरी बेटी की आवाज, सब कुछ लौटेगा।
धन्य है वो दिन जब हमने चुप्पी तोड़ी और सच बोल दिया। आज मैंने सिर्फ अपने पिता का हक नहीं मांगा, मैंने उन सभी गरीबों के लिए आवाज उठाई जो बिना किसी डर के अपने खेत की रक्षा नहीं कर पाते। अब से झूठ के आगे सच की जीत होगी। मैं वापस सब लौटाऊंगा, पर इतनी शर्त, इतनी नीचता मैं ऐसे सहन नहीं कर सकता। मेरा नाम तो मिटा दो। इसका कानून, इसका नहीं, कानून का पालन होगा। जो अत्याचार करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। आज सेठ को अपना अपराध स्वीकार करके ना सिर्फ जुर्माना भरना है, बल्कि गांव के लोगों के सामने सार्वजनिक माफी भी मांगनी होगी। आज अगर मेरी आंखों में आंसू हैं, तो वो खुशी के हैं। मेरा गधा लौटेगा और मेरा खेत फिर से हरा भरा होगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। अब हम सब मिलकर खेतों की मरम्मत करेंगे। सेठ की गलती का बोझ हम एक साथ उठाएंगे और गांव को फिर से सजाएंगे, ताकि किसी और का सपना राख न हो। कुछ दिनों के बाद सेठ की संपत्ति जब्त हुई, नौकरों को दंड मिला और हरिचरण का गधा उसे लौटा दिया गया।